बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamualaikum students, we are going to start our class with the name of Allah who is the most beneficent and merciful. This is class 5 and the period is social science. Okay, this is our video number 4. In our previous video we have learned the world watch, all chapters, chapter number 1, 3, 5, 8 and 9 and continent Africa. Okay, now in this video we will learn about continent North America, South America and Oceania, right? So in your content you have seen continents North America in mid term and South America and Oceania in final term content, ठीक है ना। नॉर्थ अमेरिका जो कंटेंट आपके पास दिया गया था फाइनल टर्म मिड टर्म के अंदर, नॉर्थ अमेरिका के कंटेंट में सिर्फ आपके पास कंट्रीज एंड कैपिटल सिटीज़ के नेम थे। क्वेश्चन था आपके पास लेबल दीज कंट्रीज विथ कैपिटल सिटीज़ एंड डिफ्रेंशिएट विथ अदर्स, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास था। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है इसके बारे में आपके पास मिड टर्म में है, ठीक है। कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका आपके पास मिड टर्म में है, पेज नंबर 5 और एटलस वर्कशीट भी उसी में आपके पास अटैच है मिड टर्म के कंटेंट के अंदर। तो उस पेज पे आपको ये वर्क करना है, लेबल द कंट्रीज एंड कैपिटल सिटीज़, ठीक है। लेबल दीज कंट्रीज विथ कैपिटल सिटीज़ ऑफ कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका। Label the countries and capital cities and also differentiate with the color, ठीक है। और आपको कलर्स करके इसको डिफ्रेंशिएट भी करना है। एग्ज़ाम में आपके पास नंबर लिखे हुए आ जाएंगे, जितने नेम्स आपको मेंशन किए जाएंगे, जितने नंबर्स आपको मेंशन किए जाएंगे उतना ही आपने एग्ज़ाम में आपके पास कंटेंट में करना है, ठीक है ना। यहाँ पे आपके पास 6 कंट्री नेम बताए गए हैं, कैपिटल सिटीज़ नेम भी आपके पास 6 हैं। तो इनको आपने अपने कंटेंट के अंदर लिखना है। कंट्रीज़ एंड कैपिटल सिटीज़, राइट। तो कंट्रीज़ जो हैं वो है नॉर्थ अमेरिका की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट टाइम हमने अफ्रीका के पढ़े थे, लेबल द कंट्रीज़ ऑफ अफ्रीका। अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं लेबल द कंट्रीज़ ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। नंबर 1 कनाडा। कनाडा का जो कैपिटल सिटी है वो है ओटावा। नंबर 2 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूएसए, ठीक है। इसका कैपिटल सिटी है वॉशिंगटन डीसी। नंबर 3 मैक्सिको। मैक्सिको का कैपिटल सिटी मैक्सिको सिटी। नंबर 4 ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड का कैपिटल सिटी है नूक, ठीक है। नंबर 5 क्यूबा।
क्यूबा का कैपिटल सिटी हवाना। ठीक है, ये 5 कंट्रीज एंड कैपिटल सिटीज़ हैं। इससे आपने अपने कंटेंट के अंदर ये वर्क करना है आपको। अभी मैंने जितने भी बैग्स चेक किए हैं उसमें मेरे पास ये वर्क नहीं आया है, आप लोगों ने शायद नहीं किया है। ठीक है, ये आपको करना था। एटलस वर्कशीट आपको अलग से नहीं दी गई थी, कंटेंट में वो अटैच थी, तो उसी कंटेंट के अंदर आपको वर्कशीट का ये वर्क करना था, कंप्लीट करना था, लेकिन आपने नहीं किया। अभी मैं आपको कंटेंट दिखा देती हूँ। ठीक है, किस तरीके से आपको ये वर्क करना है। अपना कंटेंट अपने सामने रखें और फिर उसमें आप देखते रहें कि आपको ये वर्क कैसे करना है। सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ मिड टर्म की। तो मिड टर्म के अंदर कंटेंट जब आप देखेंगे तो मिड टर्म के अंदर आप निकालेंगे पेज नंबर 5। ठीक है ना, वर्कशीट का, एटलस वर्कशीट का पेज नंबर 5 उस पर लिखा हुआ होगा। कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका का आपके पास मैप बना हुआ है और उसे फिर आपने जो है अपने कंटेंट में कंप्लीट करना है, वर्क कंप्लीट करना है। ओके, नाउ सी इन योर कंटेंट। ठीक है, पेज नंबर 6 कंट्रीज, टॉपिक नंबर 2 कंट्रीज। क्वेश्चन इज फिल द नेम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका विथ कैपिटल सिटीज, डिफ्रेंशिएट द कंट्रीज बाय कलरिंग। ठीक है ना, आपको पहले यहाँ पे नेम लिखने हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके पास जो कंट्री है आपने आप पेज भी दिया गया है, पेज नंबर 5। ठीक है ना, इसमें आप देखें सबसे पहले आपके पास कौन सा कंट्री है यहाँ पे, कनाडा, देन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड देन मैक्सिको। ठीक है, सो राइट द नेम ऑफ कंट्रीज। फर्स्ट यू राइट कनाडा। ठीक है, कनाडा, कैपिटल सिटी ऑफ कनाडा क्या है, ओटावा। जहाँ पे कैपिटल सिटी का आपके पास साइन दिया हुआ है वहीं आपको कैपिटल सिटी मेंशन करना है, नेम वहीं मेंशन करना है जहाँ ये आपको कैपिटल सिटी का स्क्वायर बॉक्स नज़र आएगा। ठीक है ना, कैपिटल सिटी जो मैप में शो, कैपिटल सिटी जो आपके पास मैप में शो किया गया उसके लिए स्क्वायर बॉक्स की साइन दी जाती है कि इसकी पोजीशन कहाँ है। ठीक है ना, अब आपको ये पोजीशन नज़र आ रही होगी तो आपने इसको रेड कलर से करना है। ठीक है, यहाँ से आप इसको जब आप रेड से इसको स्क्वायर बॉक्स पर करेंगे और यहीं आपने कैपिटल सिटी का नेम लिखना है, कहीं और नेम नहीं लिखना है। जहाँ पे आपको ये स्क्वायर बॉक्स नज़र आएगा बना हुआ वहीं आपने मेंशन करना है कैपिटल सिटीज़ को। तो नॉर्थ अमेरिका का हमने एक कंट्री का नेम लिखा कनाडा। ठीक है, कनाडा के बाद है यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिखेंगे आप, राइट। देन इन कैपिटल सिटी, ठीक है, देन राइट द नेम ऑफ कैपिटल सिटी जहाँ पे आपको ये स्क्वायर बॉक्स नज़र आएगा। ठीक है, वाशिंगटन डीसी, कैपिटल सिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इज़ वाशिंगटन डीसी। तो यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है वाशिंगटन डीसी। ठीक है, ये टू कंट्रीज नेम हो गए। नाउ राइट थर्ड कंट्री नेम, मैक्सिको। मैक्सिको जब आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है, जहाँ इसकी पोजीशन है, पोजीशन आप बैक से देखते रहेंगे, पीछे आपके पास ये मैप दिया गया है, यहाँ पे आपने लिखना है मैक्सिको। मैक्सिको का कैपिटल सिटी है मैक्सिको सिटी, तो आपने यहाँ पे ये मेंशन करना है मैक्सिको सिटी। ठीक है, अब आपने इनको डिफरेंट कलर से डिफ्रेंशिएट भी करना है। अगर आपने फर्स्ट में ग्रीन कलर कर दिया है तो यहाँ सेकंड पोजीशन पे आप ग्रीन नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा और कोई कलर यूज़ कर सकते हैं, यहाँ आप ग्रीन यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से डिफ्रेंशिएट तो हो ही जाएगा। ठीक है ना, लेकिन आप एक साथ 2 कलर्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ ग्रीन किया है तो यूनाइटेड स्टेट्स में ग्रीन नहीं करेंगे, यहाँ कोई और कलर यूज़ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ ग्रीन है, ब्लू है, इसके बाद नेक्स्ट आप ग्रीन कलर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह से ये डिफ्रेंशिएट करना है, आपको बताना है कि कंट्रीज़ किस तरह से अलग अलग होते हैं। एटलस की बुक में अभी आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से कंट्रीज़ को डिफ्रेंशिएट किया गया। अभी यहाँ पे आपने 3 नेम लिख दिए। जितने क्वेश्चंस में आपके पास लिखा हुआ है कि अगर 5 नेम्स आपको मेंशन करने तो आप 5 नेम्स मेंशन करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास लिखा आ जाए 6 नेम्स, फिल द नेम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज और ब्रैकेट में लिखा आ जाए कि ओनली 6 नेम्स, तो आपने वही 6 नेम्स यहाँ पे मेंशन करने। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ से देख लेना है कि और कौन से कंट्री के नेम हैं। जैसे यहाँ पे है अलास्का यूएसए। ठीक है, ये भी एक कंट्री है, कनाडा के साथ आप इसकी पोजीशन है अलास्का यूएसए, तो आप यहाँ पे लिख देंगे अलास्का यूएसए। ठीक है, यहाँ पे आप लिख देंगे नेम अलास्का यूएसए। ठीक है, इसका कैपिटल सिटी आप यहाँ से देखेंगे जो एक छोटा सा नाम लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा ना, वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे कैपिटल सिटी। इस तरीके से आपने करना। ठीक है, अभी मैं आपको एटलस की बुक में कलर्स भी बता देती हूँ। कलर्स देखें आप, किस तरह आपको कलर्स मेंशन करने हैं। यूनाइटेड नॉर्थ अमेरिका,
ठीक है, यहाँ देखें आप, ये मैप आपको नज़र आ रहा है। कनाडा, ठीक है, कैपिटल सिटी कनाडा ओटावा, देखें यहाँ पे येलो कलर से मेंशन किया है, फिर यहाँ ग्रीन कलर से मेंशन किया गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाशिंगटन डीसी, मैक्सिको, मैक्सिको सिटी, ठीक है। इसके बाद हमने लिखा था पनामा, ठीक है ना, ये पनामा का नेम आ रहा था, पनामा, पनामा सिटी, यहाँ से आपने देख लिया, यहाँ पे पीछे बैक पे भी आपके पास लिखा हुआ आएगा, वो आप देख लें, ठीक है ना। ये आप अपने स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, आपके पास अगर आपको मैप कलरिंग में चाहिए तो आप यहाँ से देख लीजिए, और यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपके पास ये पूरा नॉर्थ अमेरिका का मैप आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ देख सकते हैं आप कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मैक्सिको, और ये हमने यहाँ पे मेंशन किया था पनामा, ठीक है। एक और नेम जो मैंने वहाँ बोर्ड पे लिखा था ग्रीनलैंड, तो ग्रीनलैंड का जो नेम, ये कंट्री क्या है, आइलैंड है, ठीक है, नज़र आ रहा है ना आपको, लेकिन ये नॉर्थ अमेरिका में ही इंक्लूड है, तो ये ग्रीनलैंड लिख देंगे। इसका कैपिटल सिटी है न्यू, ठीक है। यूएसए अलास्का पार्ट ऑफ कनाडा है, इसका कैपिटल सिटी नहीं है कोई, तो यहाँ पे हमने इसको मेंशन नहीं करना, छोड़ देना है, क्योंकि इसका कैपिटल सिटी नहीं है, टाउन यहाँ पे मेंशन किया गया। इसके बाद अगर और कोई आपने लिखना है हवाना, जैसे यहाँ पे आपको एक और आइलैंड नज़र आ रहा होगा, क्यूबा, ठीक है, क्यूबा इज़ आल्सो आइलैंड इन नॉर्थ अमेरिका, तो ये आपने क्यूबा लिख देना है यहाँ पे नेम इसका, और कैपिटल सिटी ऑफ क्यूबा इज़ हवाना, ठीक है ना। यहाँ से आप देख के अपने पास ये मैप को फिल करेंगे। कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मैक्सिको, मैक्सिको के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ये पनामा, ठीक है, पनामा, पनामा सिटी, एंड यहाँ पे था क्यूबा, क्यूबा का कैपिटल सिटी हवाना, ये पोजीशंस हैं इसकी, ठीक है ना। इसे आपने अलग कलर से क्या कर देना है, डिफ्रेंशिएट करके बता देना। ये आपके पास था क्यूबा, और यहाँ पे आपके पास आ गया पनामा, राइट। ये 1 2 3 4 5 हो गए यहाँ पे, ठीक है ना। इसके बाद ये ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड का कैपिटल सिटी न्यूक, ठीक है, यहाँ पे आपने लिख देना है ग्रीनलैंड, और फिर यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे न्यूक, तो ये इसके कैपिटल सिटी। यहाँ पे हमने 6 नेम मेंशन कर दिए हैं, और से एक बार और देख लेना वंस अगेन, कनाडा, ओटावा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन डीसी, मैक्सिको, मैक्सिको सिटी, पनामा, पनामा सिटी, क्यूबा, हवाना, ग्रीनलैंड, न्यूक, ठीक है। यहाँ पे 5 नेम्स आपने ये मेंशन करने हैं, उनको कलर भी करना है। अभी तक जितनी भी मेरे पास कॉपीज़ आई हैं उसमें से किसी में भी मैप नहीं आया, तो ये वर्क आपको करना था। कंटेंट में आपके पास एटलस वर्कशीट के पेजेस लगे हुए थे, ठीक है ना, उसी में आपको ये सॉल्व करने थे पेजेस, और इसमें से आपको पेजेस निकाल के अपनी कॉपी में भी पेस्ट कर सकते थे आप लोग, ठीक है। अब आप देख लें किस तरीके से आपको ये वर्क करना है। इसके आगे नेक्स्ट आपके पास कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका के लास्ट वीडियो में मैंने आपको सारे कंट्रीज़ और कैपिटल सिटीज़ के नेम बताए थे। ये क्लियर भी नज़र आ रहा है आपके पास मैप में, अफ्रीका का जो मैप है ये क्लियर है। यहाँ से देखते हुए आपको जो हमने कॉपी में वर्क किया है वहाँ से यहाँ से हमने 15 नेम्स लिए थे, तो कोई से भी 10 नेम्स आपने लेने हैं कंट्रीज़ एंड कैपिटल सिटीज़ के, और फिर आपने आपके पास जो नेक्स्ट मैप दिया गया है पेज नंबर 2 पे, पेज नंबर एटलस वर्कशीट का पेज नंबर 2, ठीक है, यहाँ पे आपको इन मैप्स, इस मैप में से देखते हुए कंट्रीज़ और कैपिटल सिटीज़ को फिल करना है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे लिखा हुआ है लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, तो आपने इनकी पोजीशन देखनी है पहले कि ये किस जगह पे हैं, फिर आपने इस पेज पे ये फिल करने हैं कंट्रीज़ और कैपिटल सिटीज़। यहाँ आपने लिखना है अल्जीरिया, ठीक है, अल्जीरिया की पोजीशन है ये, तो आपने लिख देना है यहाँ पे अल्जीरिया। अल्जीरिया का कैपिटल सिटी आपने क्या देख लेना है कहाँ लिखा है, उसी जगह पे आपने कैपिटल सिटी को मेंशन करना है। कंट्री नेम आप कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन कैपिटल सिटी की जो पोजीशन है जहाँ दी गई है वहीं लिखनी है, सही है। तो अल्जायर्स, जहाँ आप देखेंगे स्क्वायर बॉक्स बना हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, वो कैपिटल सिटी को शो करता है मैप में, स्क्वायर बॉक्स, ठीक है। उसको रेड से आपने पहले फिल करना है, कलर करना है रेड कलर से, फिर उसमें आपने कैपिटल सिटी को लिखना है, ठीक है, अल्जायर्स, अल्जीरिया, अल्जायर्स। इसके बाद है नाइजर, नाइजर का नियामे, यहाँ से आप देख के फिल करते जाएंगे और उनको डिफरेंट कलर से डिफ्रेंशिएट भी करेंगे, ठीक है। सारे कंट्रीज़ और कैपिटल सिटी को आपने यहाँ पे लिखना है, मेंशन करना है, ठीक है। नाइगर, नाइगर का कैपिटल सिटी नियामे। जहाँ स्क्वायर बॉक्स नहीं बने हुए वो आप खुद बनाएंगे, जहाँ पे नहीं बने हुए हैं स्क्वायर बॉक्स वहाँ से आप, वहाँ आपने खुद बनाना है,
ठीक है, देखते हुए कि किस जगह पे इनके स्क्वायर बॉक्स हैं। जो इजी नेम लग रहे हैं, आप ज़रूरी नहीं कि आप जो मैंने लिखे दिए वो ही करें, आपको जो इजी लग रहे हैं, जो इजीली आप याद कर सकते हैं, उन नेम को भी आप पिक कर सकते हैं और उनको भी आप अपने पास कंटेंट के अंदर लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, पूरा मैप नहीं करना था फिल, आपने ओनली 10 नेम्स लिखने थे कंट्रीज़ एंड कैपिटल सिटीज़ के, ओनली 10 नेम्स। ठीक है, आउट ऑफ 55 कंट्रीज़ ऑफ अफ्रीका हैं, 55 में से आप ओनली 10 नेम्स जो है लिख देंगे अपने कंटेंट के अंदर। आपने ये पेज पे वर्क करना है। ठीक है, अब अफ्रीका का जो मैप है वो आप अपनी एटलस की बुक में भी देख लें किस तरीके से कलरिंग करके डिफ्रेंशिएट किया गया है। ये आपके पास कंटेंट में कलरिंग तो आएगी नहीं, तो आप इसमें देखें किस तरह से कलरिंग करके इसको डिफ्रेंशिएट किया गया है। कि आपको अलग अलग, हर कंट्री आपको अलग अलग नज़र आ रहा है। डिफ्रेंशिएट करने का यही मतलब है कि फ़र्क बताना है आपको, किस तरीके से क्या फ़र्क नज़र आ रहा है आपको कंट्रीज़ का। हर कंट्री अलग तरीके से शो हो रहा है। ठीक है ना, जैसे आपने अल्जीरिया का कलर देखा पिंक है, पिंक के बाद येलो आप देख रहे हैं दोनों साइड्स पर, पिंक के फ़ौरन बाद पिंक कलर यूज़ नहीं किया है। सही है ना, ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं मैप के अंदर जब पेपर में आता है तो जहाँ पिंक कलर यूज़ किया था उसी के नीचे दोबारा से पिंक कलर कर दिया, तो ये डिफ्रेंशिएट तो नहीं हुआ ना। ये डिफ्रेंशिएट करने का मतलब क्या है कि आपको अलग अलग कलर से शो करना है। ठीक है, अगर आप कोई से भी 2 कलर्स भी यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है कि पहले आप फर्स्ट कलर अगर आपने यहाँ ग्रीन कर दिया तो ग्रीन के बाद फ़ौरन ग्रीन नहीं करेंगे, ग्रीन के बाद कोई और कलर यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, फिर नीचे जाके आप ग्रीन कलर का दोबारा यूज़ कर सकते हैं। डिफ्रेंशिएट करें, जैसे आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा 3 डिफरेंट जगह पे आपको ग्रीन कलर नज़र आ रहा है लेकिन दूर दूर है, तो ये डिफ्रेंशिएट इस तरीके से करना है। और से देख लें उसको, अगर आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं मैप का, ताकि आपके पास कलरिंग में भी आ जाए। सही है, आप इजी बुक से देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लें। अल्जीरिया, अल्जायर्स, लीबिया, ट्रिपोली, इजिप्ट, कायरो, ये इजी नेम्स हैं, इजीली याद हो जाएंगे, इजीली आप लिख सकते हैं। नाइगर, नियामे, माली, बमाको, ठीक है, नाइजीरिया, अबूजा। इसके बाद इजी और नेम कौन सा है, अंगोला, रुआंडा, जम्बिया, लुसाका, ठीक है, जिम्बाब्वे, हरारे। ये सारे इजी नेम हैं, इन्हें आप अपने पास इसमें फिल कर लेंगे। तो ये हमने बात की कॉन्टिनेंट अफ्रीका, कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, इसके बाद आपके पास आ जाता है मिड टर्म के अंदर कॉन्टिनेंट। इसके बाद कॉन्टिनेंट है आपके पास साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका को भी आप देख लें किस तरह का इसका मैप है। ठीक है, साउथ अमेरिका, ये देखें आप, कंटेंट में आपके पास ये सही से आया नहीं था। ठीक है, इसमें प्रिंटिंग के अंदर मिस प्रिंटिंग हुई थी, मिस्टेक हुई थी प्रिंटिंग में, तो आप यहाँ पे देख लें वीडियो में किस तरह से आपके पास ये मैप आया हुआ है। कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका, ब्राज़ील, ठीक है, ब्राज़ीलिया सबसे लार्जेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका इज़ ब्राज़ील, और कैपिटल सिटी ऑफ ब्राज़ील इज़ ब्रासीलिया, राइट। बोलिविया, लापास, पेरू, लीमा, अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स, चाइल, सैंटियागो, थिनेस्ट एंड वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री। ठीक है, सबसे आपने देखा होगा कि लेंथ कितनी लंबी नज़र आ रही है, लेकिन ये है बहुत थिनेस्ट कंट्री। तो वर्ल्ड थिनेस्ट कंट्री कौन सा है, ये चाइल, इसका नाम दिया गया है चाइल। ठीक है, चाइल इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट थिनेस्ट कंट्री। ठीक है, अब आपने क्या करना है, मैप को देख लें अच्छे तरीके से, कलरिंग किस तरीके से हुई हुई है इसमें ये भी देख लें। पर्पल कलर से यहाँ पे शो किया है ब्राज़ील को, फिर येलो कलर शो किया गया है, फिर ऑरेंज कलर है, ग्रीन कलर है, पिंक कलर है। ठीक है, डिफरेंट कलर से आप यहाँ पे शो किया गया है। ठीक है ना, इसके बाद आपको अपने कंटेंट में देखना है, कंटेंट के अंदर आपको जो है किस तरीके से फिल करना है। ठीक है ना, यहाँ लिखा है टॉपिक नंबर 2, ये टॉपिक नंबर 2 का वर्क है, कंट्रीज साउथ अमेरिका, टॉपिक नंबर 2 कंट्रीज। तो अब आपको यहाँ पे अपने कंटेंट के अंदर ये वर्क करना था, और यहाँ से ये पेज निकाल के आपको एटलस की वर्कशीट का ये पेज है, ये निकाल के आपने कॉपी में करना है। ठीक है ना, ब्राज़ील, अब आपने यहाँ पे लिख देना है इसका नाम क्या है, ब्राज़ील, जैसे कि यहाँ बुक में लिखा हुआ है पीछे। ब्राज़ील का कैपिटल सिटी ऑफ ब्राज़ील इज़ ब्रासीलिया, राइट, ब्रासीलिया यहाँ पे आप लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है अर्जेंटीना। ठीक है ना, अर्जेंटीना की पोजीशन आपने अभी देखी मैप में, अर्जेंटीना देखें यहाँ नज़र आ रहा है आपको अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना का कैपिटल सिटी ऑफ अर्जेंटीना इज़ ब्यूनस आयर्स, तो आपने यहाँ पे लिख देना अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना। इसके बाद यहाँ कैपिटल सिटी, जहाँ कैपिटल सिटी की पोजीशन है वहीं आपको कैपिटल सिटी मेंशन करना है। तो कैपिटल सिटी इसका यहाँ पे स्क्वायर बॉक्स भी बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख देंगे ब्यूनस आयर्स,
कैपिटल सिटी ऑफ अर्जेंटीना इज़ ब्यूनस आयर्स, ठीक है, यहाँ पे आपको ये मेंशन करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है ये चाइल्ड की आउटलाइन देख रहे होंगे आप, यहाँ पे आपके पास ना ये आई नहीं है पूरी कंटेंट में, तो उसको आप देख लें, सही कर लेंगे। ये हो जाएगा चाइल्ड। वर्ल्ड थिनेस्ट लार्जेस्ट कंट्री इज़ चाइल्ड अर्जेंटीना। इसके बाद है ब्राज़ील, ठीक है, पेरू। इस तरह से आपको डिफरेंट नेम लिखने हैं, एनी 5 और एनी 6 नेम आपको यहाँ मेंशन करने हैं, उसको कलरिंग भी करना है और डिफ्रेंशिएट भी करना है, राइट। ये आपके पास हो जाएगा कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका। एक बार आप यहाँ से अपनी बुक में से इसको देख भी सकते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका की, ठीक है ना, ताकि आपके पास ये कलरिंग में भी आ जाए, क्योंकि ये कलरिंग में आपके पास अवेलेबल नहीं होगा, तो आप यहाँ से इसको देख लें और स्क्रीनशॉट ले लें अपनी स्क्रीन की, तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो लास्ट मैप है वो है ओशिनिया। ओशिनिया आप देख लें कैसा है ये मैप ओशिनिया का, और इसमें आपको करना क्या है। ओशिनिया के मैप के अंदर आपको ओशिनिया, जैसे आपको मालूम है, उसमें सिर्फ एक ही कंट्री है, वो है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन हमने ओशिनिया का नाम इसलिए दिया है कि ओशंस के अतराफ में है और इसके साथ डिफरेंट आइलैंड्स भी शामिल हैं इसके अंदर, ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स है, ग्रुप ऑफ आइलैंड है। ओशिनिया क्या है, बेसिकली ग्रुप ऑफ आइलैंड, ठीक है, तो इसलिए हमने इसको नाम दिया है ओशिनिया का। और ओशिनिया का जो कंट्री, सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना, वो ऑस्ट्रेलिया है, और फिर इसमें छोटे छोटे से टाउन बने हुए हैं। और कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज़ सिडनी, ठीक है। आपके पास ये मैप है, ये कंटेंट में मिस प्रिंटिंग था, ये आया नहीं था, तो यहाँ से आप इसको देख के स्क्रीनशॉट ले लें कि कहाँ कहाँ आपको क्या चीज़ मेंशन करनी है, सही। आपको मैं बता दूँ, इसमें इसका वर्क जो है वो कंटेंट के अंदर, ये पेज आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास ये पेज नहीं आया ना, मिस प्रिंटिंग हुई है, सबने मुझसे कहा ये पेज नहीं आया, तो आप यहाँ देखें, इस पेज को आप इस तरह यहाँ से समझ लें, ठीक है ना। ये आपके पास पूरा कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे आपको किस सारे डेजर्ट्स की पोजीशन भी नज़र आ जाएगी, ठीक है ना, डेजर्ट्स, माउंटेन रेंज, रिवर, ब्लू कलर की लाइन से रिवर्स को शो किया गया, माउंटेन रेंज को किस कलर से शो किया गया, लाइट ब्राउन कलर, और जो येलो सा कलर आपको नज़र आ रहा है वो डेजर्ट को शो किया गया, ठीक है ना। इसका वर्क आपके पास कंटेंट के अंदर है, पेज नंबर 15, आपका जो फाइनल टर्म का कंटेंट है उसके पेज नंबर 15 पे ये सारे नेम्स लिखे हुए हैं। आपको उनकी पोजीशन को देखते हुए मैप अगर आपके पास आता है तो आपने उस मैप में ये पोजीशंस को देखते हुए क्लियर करना है, ठीक है ना। जैसे डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट एंड ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, तो आपने यहाँ से देखना है कि ये कहाँ इसकी पोजीशन, ग्रेट सैंडी डेजर्ट एंड ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, तो आपने यहाँ पे ये लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट है माउंटेन रेंज, ग्रेट डाइविंग रेंज, तो ग्रेट डाइविंग रेंज यहाँ पे लिखी गई है, तो ये आपने लिख देनी है ग्रेट डाइविंग रेंज। हाईएस्ट पॉइंट आइस रॉक, हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे इसकी पोजीशन ये है आइस रॉक, ठीक है, यहाँ पे आपने लिखना है आइस रॉक। इसके बाद है रिवर डार्लिंग और रिवर म्यूरे, ठीक है, ये दो रिवर हैं, इन दोनों रिवर्स को आपने ये मेंशन कर देना, यहाँ लिखे हुए हैं, ये रिवर डार्लिंग है, ये रिवर म्यूरे है, ठीक है, इन दोनों रिवर्स का ये नेम है, आपने यहाँ से देख लें इनकी पोजीशन क्या है। इस मैप का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपके पास ये कलरिंग में आ जाए, ठीक है ना, कलरिंग में आपके पास सारे मैप होंगे तो आप इजीली कर लेंगे। कैपिटल सिटी इसका क्या है, कैनबेरा, लार्जेस्ट सिटी सिडनी, ठीक है ना, कैनबेरा जो है इसका कैपिटल सिटी है, तो आपने मैप में ही इस पोजीशन को बताना है, यहाँ पे है जो, ठीक है, यहाँ पे आपने लिख देना है कैपिटल सिटी कैनबेरा, यहाँ पे आपने मेंशन कर देना, ये आपके पास पूछा गया है तो आपने यहाँ मेंशन करना है, ठीक है। और लार्जेस्ट सिटी जो है वो है सिडनी, कैनबेरा से थोड़ा सा आगे ही इसकी पोजीशन है, तो ये आपने मैप में ही सारी चीज़ें मेंशन करनी है, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएंगे पूरे 4 कॉन्टिनेंट्स, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ओशिनिया एंड अफ्रीका, ठीक है। इसके बाद एक न्यूजीलैंड के बारे में आपको बताना है, सिर्फ रिटर्न फॉर्म में आपने लिखना है न्यूजीलैंड के बारे में। न्यूजीलैंड का मैप आप देख लें कैसा है ये न्यूजीलैंड का मैप, ठीक है, बहुत क्या है ये ब्यूटीफुल प्लेस है। न्यूजीलैंड जो है ब्यूटीफुल कंट्री है, और ज़्यादातर जो मूवीज़ वगैरह, जो हॉलीवुड की मूवीज़ वगैरह बनती है वो न्यूजीलैंड में ही बनाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे फोर्ट्स हैं, ठीक है, मिलफोर्ड साउंड के फोर्ट्स हैं, पिक्चर्स। हाँ, कि कीवी से न्यूजीलैंड को पहचाना जाता है, कीवी इज़ द सिंबल ऑफ न्यूजीलैंड, ठीक है, नेशनल सिंबल। कीवी जो एनिमल है ये सिर्फ और सिर्फ न्यूजीलैंड में ही पाया जाता है, ठीक है।
तो द कीवी इज़ द नेशनल सिंबल ऑफ न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के बारे में आपको 2, 3 या 4 लाइन्स इस तरह से आपको लिखनी है, ठीक है। तो इसकी जो मेन पॉइंट्स है वो आप लिख लेंगे, ठीक है। मिलफोर्ड साउंड इज़ अ फ्योर्ड इन साउथ आइलैंड, ठीक है। ये आप देख लें, ये कितना खूबसूरत सा आपको ब्यूटीफुल सा सीन नज़र आ रहा होगा। ये मिलफोर्ड, ये क्या मतलब है, फ्योर्ड का क्या मतलब है कि जो पहाड़ के दरमियान से जो पानी बहता है, जो दरिया बहता है, वो फ्योर्ड कहलाता है, ठीक है। इसके बाद है रोटोरा नॉर्थ आइलैंड इज़ नॉन फॉर इट्स हॉट स्प्रिंग्स एंड हॉट मड पूल्स, ठीक है। आपने देखा ना धुआं सा निकलता हुआ आपको इसमें से नज़र आ रहा है। तो ये हॉट स्प्रिंग है और हॉट मड पूल है, ये कहाँ मौजूद है, ये न्यूजीलैंड में मौजूद है। न्यूजीलैंड जो है 2 हिस्सों में, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। साउथ न्यूजीलैंड है, साउथ आइलैंड एंड नॉर्थ आइलैंड, ठीक है। इनको आइलैंड का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये चारों तरफ से पानी से घिरे हुए, नॉर्थ आइलैंड एंड साउथ आइलैंड, ठीक है। तो ये न्यूजीलैंड कंट्री के बारे में आपको लिखना है। न्यूजीलैंड हैज़ माउंटेन्स, वोल्केनोज, ग्लेशियर्स एंड फ्योर्ड्स, ठीक है। न्यूजीलैंड हैज़ माउंटेन्स, वोल्केनोज, ग्लेशियर्स एंड फ्योर्ड्स। इट्स वेरिड लैंडस्केप्स मेक द कंट्री अ पॉपुलर लोकेशन फॉर फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ से 1, 2 लाइन्स ये हो जाएंगी, 3, 4 एंड 5 लाइन्स आप न्यूजीलैंड के बारे में लिख दें। तो यहाँ पे आपने ये अपनी बुक की स्टडी कर ली, सारे कॉन्टिनेंट्स देख लिए, पिक्चर्स भी देख ली। पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन जब आती है तो पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन में आपको पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के बाद 1 और 2 और 3 लाइन्स इन पिक्चर्स के बारे में आपने लिखनी है, ठीक है। ये बुक में आप देख लें, आपके पास ये कंटेंट में प्रिंट आउट सही नहीं आया इन पिक्चर्स का, ये बुक में आप सही से चेक कर लें, ठीक है। देख लीजिए ये कौन सी पिक्चर्स हैं, ये देखें बुक मैंने यहाँ कंटेंट आपका सामने रखा है, ठीक है। टॉपिक नंबर 3 है पिक्चर आइडेंटिफिकेशन। ये देखें ये क्या है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है ना। उलूरू इज़ सैक्रेड टू द एबोरिजाइन पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इट इज़ आल्सो कॉल्ड आयर्स रॉक, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, आयर्स रॉक है। जब आपके पास ये पिक्चर बनी हुई आएगी, सबसे पहले आपने फर्स्ट लाइन में लिखना है कि है क्या ये पिक्चर, आप क्या पहचान रहे हैं इस पिक्चर को, आइडेंटिफिकेशन क्या कर रहे हैं। तो आपने एक लाइन पे, फर्स्ट लाइन पे आपने इसका पहले फर्स्ट नेम लिख देना है। तो इट इज़ आयर्स रॉक, ठीक है। ये आयर्स रॉक है, हॉली प्लेस है ये अबोरिजाइन पीपल का, जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, उनका ये हॉली प्लेस है, वो यहाँ जमा होते हैं और अपनी इबादत करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पिक्चर जो है आपके पास है वो शिप स्टेशन, ठीक है। यहाँ नज़र आ रही होगी आपको बुक में क्लियर, शिप स्टेशन है ये, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में जितने ज़्यादा लोग हैं उससे कहीं ज़्यादा शिप्स मौजूद हैं, ठीक है। शिप स्टेशंस आर वेयर शिप आर राइज्ड फॉर वूल एंड मीट। शिप स्टेशन का क्या मतलब है, वो ऐसी जगह जहाँ से शिप से वूल निकाला जाता है, ठीक है ना, और उनका गोश्त निकाला जाता है। दे कैन बी थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर इन साइज। जो सबसे ज़्यादा तादाद है वो यहाँ पे शिप्स की तादाद, जो क्वांटिटी ऑफ शिप्स है वो बहुत ज़्यादा है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। नेक्स्ट पिक्चर आपके पास है सिडनी की। सिडनी इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। इसका जो फेमस सिंबल है ये इससे पहचान में आता है सिडनी। तो सिडनी इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन ऑस्ट्रेलिया एंड द कैपिटल ऑफ न्यू साउथ वेल्स। ये यहाँ पे आपके पास बुक में कंटेंट में देखें इस तरह से बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये है सिडनी। तो पिक्चर आइडेंटिफिकेशन जब आएगी तो आप यहाँ से देख के कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये 3 पिक्चर्स हैं और अफ्रीका की 4 पिक्चर्स हैं। पिक्चर आइडेंटिफिकेशन में देखिए 4 पिक्चर्स ऑफ अफ्रीका हैं। ये आपके पास मिड टर्म के कंटेंट में है, ठीक है। विक्टोरिया फॉल, चिंपैंजीज, टेबल माउंटेन एंड स्ट्रीट मार्केट, ठीक है ना, फूड स्ट्रीट मार्केट्स, इस तरह की मार्केट्स हैं अफ्रीका के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। आपने पिक्चर आइडेंटिफाई कर लेनी है, मिड टर्म के कंटेंट में है ये आपके पास, और इनके बारे में मिड कंटेंट में आपके पास लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से आप देख लें पिक्चर्स। चिंपैंजी तो आप पहचान ही लेंगे, ठीक है ना। ये पिक्चर आप देख लें क्या है, ये विक्टोरिया फॉल। तो ये टॉपिक नंबर 3 अफ्रीका, विक्टोरिया फॉल। यहाँ पे आप देख लें बुक के अंदर विक्टोरिया फॉल,
विक्टोरिया फॉल है, ठीक है ना, यहाँ देखेंगे विक्टोरिया फॉल, राइट, चिंपैंजी, बुक में भी बने हुए स्ट्रीट मार्केट, ठीक है, ये आपको नज़र आ रही है ना, स्ट्रीट मार्केट है ये, तो यहाँ पे आपके पास ये रही स्ट्रीट मार्केट, ठीक है, ये स्ट्रीट मार्केट यहाँ पर है, ठीक है ना, ये रही स्ट्रीट मार्केट। तो यहाँ पे आपके पास यहाँ 2 लिखे हुए थे, 1 और 2, लेकिन आपने इन 4 के बारे में कंप्लीट लिखना, चारों पिक्चर्स के बारे में लिखना है। एनी 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन लिखना आपको 4 के, मतलब 4 पिक्चर्स हैं तो 4 ही याद, भी 4 ही पिक्चर्स के बारे में करना है, कोई सी भी 2 के बारे में याद नहीं करेंगे, सब याद करेंगे, ठीक है ना। विक्टोरिया फॉल, यहाँ देख लें आप, विक्टोरिया फॉल, चिंपैंजी, टेबल माउंटेन और स्ट्रीट मार्केट, ये 4 पिक्चर्स हैं, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं इसका भी स्क्रीनशॉट अपने पास आप ले सकते हैं बुक में से देख के, ठीक है, ताकि आपके पास ये सेव हो जाएंगे सारे, तो आप इजीली इनको याद कर लें, ठीक है। यहाँ पे ये आपका पूरा मैंने कंटेंट समझा दिया आपको, कॉन्टिनेंट अफ्रीका, ठीक है, सारे हमने कॉन्टिनेंट देखे बुक के अंदर, कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड ओशियन, ठीक है। कंट्रीज़ एंड कैपिटल सिटीज़ भी आपने देख लिए। इसके अलावा इसमें और क्या चीज़ है, वो है फैक्ट बॉक्स। फैक्ट बॉक्स आपके पास कंटेंट में दे दिया गया, उसे आपने देखना है और याद भी करना है, ठीक है। और उसके बाद पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है ना, इसमें और जो थर्ड है वो आपके पास है पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन। पिक्चर्स को देखते हुए पिक्चर आइडेंटिफाई करनी है, उनके बारे में 2 और 3 लाइन्स में आपको डिफाइन करना है, राइट। अब इसके बाद कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं जिन्हें आप अपने पास नोट डाउन कर लें, ठीक है ना। फिर आप इसे अपने पास जितना भी आपके पास मैटर हमने दिया है उसी में ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ठीक है, उसमें से आपको देख के फिल भी करनी है, उसे सॉल्व भी कर लेंगे, ठीक है। ये फिल इन द ब्लैंक्स आप देख लीजिए, कंटेंट में शायद नहीं है आपके पास, तो यहाँ से आप इसे मेमोराइज करेंगे, फिल कर लेंगे। देश इज़ द सिटी ऑफ USA। Number 2, the Desh mountains form the Number 3, Desh Sea is near to the Panama। Number 4, Australia is by far the largest country in Desh। Number 5, the capital city of Australia is Desh। कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया क्या है, अभी आपने पढ़ा ही है, द कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज देश। Number 6, the Desh is the most populated country in Africa। ठीक है, नंबर 6। नंबर 7, देश इज़ द कंट्री ऑफ अफ्रीका। ठीक है, ये ब्लैंक्स आप देख रहे हैं, दोबारा से मैं पढ़ रही हूँ, ये सारी ब्लैंक्स के आंसर आपने खुद फाइंड आउट करेंगे, कंटेंट में देखेंगे, आपके पास जितना वर्क मैंने दिया है कंटेंट में, ये सारी ब्लैंक्स आपको उसमें इजीली मिलेंगी, ठीक है ना। तो जब आप कंटेंट अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे, एटलस के सारे
कंट्री नेम्स, कैपिटल सिटीज़ को आप स्टडी करेंगे तो आपको इन ब्लैंक्स के आंसर उसमें से मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब एक बार मैं आपको दोबारा पढ़ के बता देती हूँ सारी ब्लैंक्स, आप इसे देखें। नंबर 1, देश इज़ द सिटी ऑफ USA, द देश माउंटेन्स फॉर्म द बैकबोन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, देश सी इज़ नियर टू द पनामा। Number 4, Australia is by far the largest country in Desh. Number 5, the capital city of Australia is Desh. Number 6, Desh is the most populated country in Africa. Number 7, Desh is the country of Africa. ठीक है, ये आपने क्या करना है, फिल करनी है। इसके बाद नंबर 8, ठीक है, 1 and 2 रेस करके नंबर 8 लिख लीजिए। अब ये ब्लैंक्स जो है देखिए पिक्चर से ली गई है। तो देश आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न एंड सेंट्रल अफ्रीका। वेस्टर्न और सेंट्रल अफ्रीका में क्या चीज़ पाई जाती है, तो आप लिख देंगे चिंपैंजीज पाए जाते हैं, ठीक है ना। चिंपैंजीज आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न एंड सेंट्रल अमेरिका, ठीक है। मैं आपको दोबारा से पढ़ के बता देती हूँ, अपने पास देखते रहेंगे। देश इज़ द सिटी ऑफ USA, द देश माउंटेन्स फॉर्म द बैकबोन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, देश सी इज़ नियर टू द पनामा, द कैपिटल सिटी ऑफ कैनेडा इज़ देश। ये आपके पास सारे आंसर कहाँ हैं, कंटेंट के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। वहाँ से आप सर्च करेंगे और उनको लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर कंट्री की बात की जाए, अफ्रीका, जैसे अफ्रीका के अंदर बहुत सारे कंट्रीज आपके पास अगर ऑप्शंस आते हैं तो आप लिख देंगे, नहीं तो अपने पास से आपको जो भी नेम याद हो वो भी लिख सकते हैं कि देश इज़ द कंट्री ऑफ अफ्रीका, ठीक है। जैसे कि इजिप्ट, इजिप्ट इज़ द कंट्री ऑफ अफ्रीका, तो आप वहाँ पे लिख देंगे इजिप्ट इज़ द कंट्री ऑफ अफ्रीका, ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम हमने देखा था कॉन्टिनेंट अफ्रीका, अब हमारे पास कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ओशियनिया है। तो इसके फैक्ट बॉक्स भी आपके पास इस बुक में मौजूद हैं, कंटेंट में भी मौजूद हैं। फैक्ट बॉक्स ऑफ अफ्रीका, फैक्ट बॉक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड द फैक्ट बॉक्स ऑफ ओशियनिया, ठीक है ना। इसमें आपको बताना है हाईएस्ट पॉइंट, लार्जेस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट, लॉन्गेस्ट रिवर, कंट्री विथ मोस्ट पीपल एंड द लार्जेस्ट सिटी, ठीक है। अगर आपके पास फैक्ट बॉक्स आता है कंप्लीट करने के लिए तो उसमें आपको ये नेम मेंशन करने, मिक्स नहीं करेंगे, सारे नेम सेपरेट याद करेंगे, ठीक है ना, अलग से। कहीं ऐसा ना हो कि किसी कॉन्टिनेंट के फैक्ट बॉक्स को कहीं मिला दें आप लोग, ठीक है। तो फैक्ट बॉक्स एक कॉलम बना के फैक्ट बॉक्स को याद करने का क्या तरीका है, पहले आप लिखें यहाँ पे फैक्ट बॉक्स, ठीक है, एक कॉलम बनाएं, सारे कॉन्टिनेंट्स के सर्च करके लिखें नेम्स, ताकि आपको ये इजीली याद हो जाए। इस तरह से याद नहीं होंगे ये, ठीक है। यहाँ पे आप लिखें कॉन्टिनेंट, अगर आप अफ्रीका का याद करें, अफ्रीका का कॉन्टिनेंट लिख दें, ठीक है। इसके सारे सर्च करके लिखें अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, राइट। इसे आपने कंप्लीट करना है, फैक्ट बॉक्स को आपने क्या करना है, कंप्लीट करना है। कंटेंट में आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। अफ्रीका का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है वो आप लिखेंगे पहले। तो जब आप इस तरह से याद करेंगे तो इजीली आपको याद हो जाएगा। ये फैक्ट बॉक्स को याद करने का तरीका है। अगर आप 1 बाय 1 करके इसे याद करेंगे, मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये ऐसे इजीली याद नहीं होगा। तो पहले आपने एक अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे इसकी बना के इस तरीके से, ताकि आपको इन तीनों के क्या याद हो जाए, फैक्ट बॉक्स याद हो जाए। सबसे पहले आपने लिखना है हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। अफ्रीका का हाईएस्ट पॉइंट देखेंगे क्या है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का। फिर आपने इस कॉलम में क्या करना है, वो फिल करना है, ठीक है। एक तरह से ये आपका होमवर्क भी हो जाएगा। तो आपके पास ये असिस्मेंट में मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। इस तरह से आप बनाएंगे फैक्ट बॉक्स है ये, कंप्लीट द फैक्ट बॉक्स ऑफ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। कॉलम बना के जब आप इस तरह से इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये इजीली याद होगा। हाईएस्ट पॉइंट नंबर 1, नंबर 2 लोएस्ट पॉइंट, ठीक है। नंबर 3 लॉन्गेस्ट रिवर, राइट। नंबर 4 कंट्री विथ मोस्ट पीपल या पॉपुलस कंट्री, ठीक है। कंट्री विथ मोस्ट पीपल, जहाँ बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। लार्जेस्ट कंट्री, और नंबर 6 लार्जेस्ट सिटी, लार्जेस्ट सिटी, लार्जेस्ट कंट्री।
राइट। अब कॉन्टिनेंट, सबसे पहले हम कॉन्टिनेंट देख लेते हैं, साउथ अमेरिका, ठीक है ना। लार्जेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका, लास्ट वाला मैं आपको यहाँ पे फिल करके बता देती हूँ। इस तरह से आपको अफ्रीका का भी फिल करना है और नॉर्थ अमेरिका का भी फिल करना है, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट माउंट विल्हेम, हाईएस्ट पॉइंट क्या है, माउंट विल्हेम। लोएस्ट पॉइंट ऑफ साउथ अमेरिका, लोएस्ट पॉइंट ऑफ साउथ अमेरिका लेक आयर। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ अमेरिका, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ अमेरिका रिवर म्यूरे डार्लिंग, ठीक है। ये मिला के एक रिवर बनाया गया, रिवर म्यूरे डार्लिंग, ये पूरा नेम है। इसके बाद है कंट्री विथ मोस्ट पीपल, ठीक है ना, जहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं तो उसे कह रहे हैं कंट्री विथ मोस्ट पीपल, जो है साउथ अमेरिका का, ये आपने बताना है, ठीक है ना। एक मिनट, ये मैं फैक्ट बॉक्स गलत फिल कर रही हूँ, सॉरी, ये मैंने ओशेनिया का फिल कर दिया आपके पास। ये फैक्ट बॉक्स है ओशेनिया का, ठीक है। अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, ओशिनिया, साउथ अमेरिका भी रह गया तो वो भी आप करेंगे, ठीक है ना। ये 4 फैक्ट बॉक्स हैं जो आपको मैंने कंटेंट में दिए हैं, सारे आपको फिल करने हैं। एक मैं आपको फिल करके बता रही हूँ, ठीक है। ओशिनिया का मैं आपको बता रही हूँ। तो कंट्री विथ मोस्ट पीपल है ऑस्ट्रेलिया, लार्जेस्ट कंट्री एंड लार्जेस्ट सिटी, ठीक है। लार्जेस्ट कंट्री भी ऑस्ट्रेलिया है और लार्जेस्ट सिटी है सिडनी। ओशिनिया का याद करना सबसे इजी है, ठीक है ना। माउंट विल्हेम, लेक आय, रिवर म्यूरे डार्लिंग, ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, ठीक है। अगर हम साउथ अमेरिका का देखते हैं तो अकोनकागुआ, हाईएस्ट पॉइंट इसका अकोनकागुआ, ठीक है। लोएस्ट पॉइंट है वेल्डस पेनिनसुला, लोएस्ट पॉइंट आ जाता है इसमें वेल्डस पेनिनसुला, ठीक है, लोएस्ट पॉइंट। इसके बाद है लॉन्गेस्ट रिवर अमेज़न, लॉन्गेस्ट रिवर इज रिवर अमेज़न। ये कंटेंट में आपके पास मौजूद है, ये बोर्ड पे जगह नहीं है तो इसलिए मैं इस तरह शॉर्ट करके लिख रही हूँ, ठीक है। कंट्री विथ मोस्ट पीपल ब्राज़ील एंड लार्जेस्ट कंट्री इज आल्सो ब्राज़ील, राइट। एंड लार्जेस्ट सिटी सो पालो इज द लार्जेस्ट सिटी, ठीक है। अब यहाँ पे अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका का आपके पास मिड टर्म में फैक्ट बॉक्स था, ठीक है। ये हमने क्लास में भी किया था, ये फाइनल टर्म का फैक्ट बॉक्स मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। ये आपने मेमोराइज करना है, याद भी करना है, ठीक है। यहाँ से आपको ये समझ में भी आ गया होगा किस तरीके से आपको ये कॉपी में वर्क करना था। तो यहाँ पे हमारे सारे क्या कंप्लीट हो गए, कॉन्टिनेंट यहाँ पे हमारे सारे कंप्लीट हो गए। वर्ल्ड वॉच के चैप्टर्स मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में समझा दिए थे, ठीक है ना। अब आपके पास असेसमेंट नंबर 4 है। असेसमेंट नंबर 4 आप नोट डाउन कर लीजिए, उसे मेमोराइज़ करेंगे और उसे अपनी कॉपी में याद करके फिल करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। जब तक आप याद करके अपनी कॉपी में नहीं लिखेंगे तब तक आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं हो सकते। जितनी बार प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको असेसमेंट बता रही हूँ, असेसमेंट नंबर 4, इसे आप लिख लें, इसमें क्या क्या आपको याद करना है, ठीक है। असेसमेंट नंबर 4 1, 2, 3 आपके पास प्रीवियस वीडियो में मौजूद हैं। असेसमेंट नंबर 4 आप यहाँ से देख के मेमोराइज़ करेंगे, याद करेंगे, ठीक है। नंबर 1, जैसे अभी हमने फैक्ट बॉक्स लिखा था, कंप्लीट द फैक्ट बॉक्स ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका, ठीक है। ये आपको फैक्ट बॉक्स जो है कंप्लीट करना है अफ्रीका का और साउथ अमेरिका का। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, फिल द नेम ऑफ
any 5 countries. Fill the name of any 5 countries with capital cities. And differentiate the country by coloring. जब मैंने आपको ये स्टार्ट में वर्क समझाया था ना, बुक अभी वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको सारे कंट्रीज़ के बारे में बताया था, कॉन्टिनेंट्स के बारे में, ठीक है। तो आपने ये मेमोराइज़ करने हैं। 5 कंट्रीज़ नेम आपको, एटलीस्ट 5 नेम तो आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है ना। अब इसमें आपके पास कोई सा भी मैप आ सकता है। आपने 4 मैप्स देखें तो आपके पास इसमें से कोई सा भी मैप आ सकता है, उसमें आपको फिल करना है, ठीक है। जैसे अगर आपके पास अगर नॉर्थ अमेरिका का मैप आ जाए या अफ्रीका का मैप आ जाए, ठीक है, तो आपको याद होने चाहिए कंट्री नेम। और कैपिटल सिटीज़ के साथ कंट्री नेम आपको याद होने चाहिए ताकि आप वो उस मैप में फिल कर सकें, ठीक है। देख के तो नहीं करना होगा ये, तो बगैर देखे करना होगा। नंबर 3 है पिक्चर कॉम्प्रीहेंशन। जितनी पिक्चर्स हमने भी बुक में स्टडी की हैं पिक्चर कॉम्प्रीहेंशन में, वो पिक्चर्स आपने क्या करनी है, मेमोराइजेशन करनी है। नंबर 1 हमने पिक्चर स्टडी की थी सिडनी की, ठीक है ना। ये यहाँ पे मैं आपको नेम बता रही हूँ। पिक्चर नंबर 2 आपने स्टडी की थी आइट्स रॉक, और नंबर 3 आपने स्टडी की है क्या, शिप स्टेशन। तो इन पिक्चर्स की आपने 1 और 2 लाइंस आपने मेमोराइज़ कर लेनी है, ठीक है। और आपको पहचान में आने चाहिए ये पिक्चर्स। तो ये आपकी असेसमेंट हो गई। एक क्वेश्चन है आपका, विच इज़ द लार्जेस्ट एंड थिनेस्ट कंट्री। अभी मैंने आपको बताया था ना कौन सा है लार्जेस्ट एंड थिनेस्ट कंट्री, चाइल्ड इज़ द लार्जेस्ट एंड थिनेस्ट कंट्री। विच इज़ द लार्जेस्ट एंड थिनेस्ट कंट्री, ठीक है। विच इज़ द लार्जेस्ट एंड थिनेस्ट कंट्री इन साउथ अमेरिका। ये असेसमेंट के आपके पास 4 क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे आपका एटलस का वर्क भी कंप्लीट हो गया। सारे कॉन्टिनेंट्स आपको अच्छे तरीके से मैंने समझा दिए। आपने बुक भी देख ली, वीडियो के स्टार्ट में दोबारा से देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगर आपको मेमोराइज़ करना है, याद करना है, कलरिंग देखनी है कैसे हुई थी, तो वो अपने पास वीडियो में स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। सही, सारे मैप मैंने आपको स्टार्ट में वीडियो के दिखा दिए थे। वर्ल्ड वॉच हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर ली। तो यहाँ पे आपका फाइनल टर्म का कंटेंट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। असेसमेंट एक बार और सही से देख लें, आप नोट डाउन कर लें अपने पास। मेमोराइज़ करनी है आपको असेसमेंट एग्ज़ाम्स के लिए, ताकि आप एग्ज़ाम में पेपर्स को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकें, ठीक है। वर्ल्ड वॉच के अंदर एक क्वेश्चन में एरर आया था कंटेंट में, उसे दोबारा देख लें ताकि आप उसको सही से लिखें। कौन पेज, वो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 8 द वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर नहीं आया है, वो 4 का आंसर है पेज नंबर 86 पे, अपने पास देख लेंगे पेज नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया गया है बुक में, आंसर नंबर 3 नहीं है एक्चुअली, वो आंसर नंबर 4 है पेज नंबर 86, ठीक है। आप देखें यहाँ पे बुक नज़र आ रही है ना आपको, ये बुक नज़र आ रही है। 1 2 3 4 क्वेश्चन एक्सरसाइज ए में हैं, तो 1 and 2 and 4 का आंसर है, 3 का आंसर नहीं है, ठीक है। जो आंसर लिखा हुआ आया है कंटेंट के अंदर वो 3 का नहीं है, 4 का आंसर है, तो वो आप उसको करेक्शन कर लेंगे, राइट। यहाँ पे आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। एग्ज़ाम्स की अच्छी तैयारी के लिए आपको असेसमेंट्स करनी है, याद करनी है, ताकि आप अपना एग्ज़ाम्स अच्छा दे सकें, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स, टेक केयर, अल्लाह।